गिलगित बल्तिस्तान में जो जगह अब तक हमसे मिसिंग थी और वही जगह सबसे खूबसूरत भी है, उसमें है वादी अस्तोर के खूबसूरत मिनीमरक, दुमेल, कामरी और बुर्जिल पार्क। जी हम मुतादिद बार यहाँ जाने का प्लान किया मगर नहीं जा सका। आज हमने कमर कस कर लिए हैं और 4 दोस्तों को हवा दे दे कर उनको भी साथ ले लिया है और सफ़र शुरू कर रहे हैं स्कर्दो से 150 बाइक पे, क्योंकि 150 सीसी से बिलो बाइक्स वहाँ पे अलाउ नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट गर्मियों में तो बाइक ही ठीक है जहाँ तक जा सके। जितना हमने इसको लेट देखा उतना अच्छी तरह से देखा, और फिर भी इन 2 आँखों से कितना देखा जा सकता था और एक ही दिल से कितना चाहा जा सकता था उतना हमने चाहा। एंड तक ज़रूर देखिएगा, मज़ा नहीं आए तो पैसे वापस। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आपको फर्स्ट टाइम, मेरी अपनी लाइफ का फर्स्ट टाइम जो ना आपको लेके जा रहे हैं दुमेल मिनी मरक में। आई थिंक नवाज तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है? दुमेल मेरा ही फर्स्ट टाइम है। हाँ जी, ये लोग तो सही फर्स्ट टाइम। सो लेट्स गो। हम निकले हैं स्कर्दू से और लेट हो गया। लेट से मतलब ये है कि हम ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं और आप गेस करें कि कहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी सतारा का एरिया है तो इस एरिया में अभी बारिश का मौसम देखे, बारिश भी बहुत है। टी टाइम एंड ये ड्यूसाई छोटा पानी बहुत खूबसूरत आपके सामने। ये हसीन नज़ारे, यहाँ पे कैंपिंग आप कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। अच्छा, चाय ठंडी हो जाएगी, हम सबसे पहले पीते हैं जी चाय। ये हाई एल्टीट्यूड एरिया का जो ना वेदर का कोई भरोसा नहीं है जी, किसी टाइम पे बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है। और इस टाइम पे ड्यूसाई में जो ना अच्छी खासी बारिश होने लगी है और अब सर्दी से अपने अपने बनियान, अपने अपने कोट की याद आने लगी है हर किसी को। और ये भाई क्या निकाल रहे हो? ले ये कोट निकाल रहे हैं। कोट निकालो। अच्छा सही है, निकालो। हमारे ड्राइवर साहब सही है सर? सही है, बस कोई मसला तो नहीं है? मसला तो नहीं है, बस शुजात भाई सुबह इस शाम का टाइम हो गया है ड्यूसाई में और हम जो है ना अभी ड्यूसाई में ही हैं, बल्कि स्टे करेंगे इंशाल्लाह चिलिम चौकी पे। तो अभी हम शोसर लेक से आगे निकले हैं और चिलिम चौकी पे स्टे करेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी भी होती है, मतलब सर्दी नहीं होती जिस तरह अभी यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी, यकीन माने। और दूसरा मेरा गोप्रो का स्टिक भी गुम हो गया साथ साथ। चलें जी, एक उम्मीद सी है कि वापसी पे मिल जाए या कल परसों जो ना हमें शायद फेसबुक के थ्रू वगैरह मिल जाएगा। सो गाइस, आपको करना ये होगा कि आप चिलिम चौकी रुक जाएंगे और इस तरह गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, तो यहाँ पे आपको स्टे करना होगा। फिर अलग सुबह आप मिनी मरक के लिए निकलेंगे, तो हम भी यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। हम 4 बंदे हैं, 2000 के लिए जो है रूम मिल गया है। सो यहाँ पे मौसम भी ठीक है कदरे, जहाँ पे हम पहले रुके थे शूसर, उसके मुकाबले में सब हमारी गाड़ियाँ पार्क करने लगे हैं जी। उस्ताद नवाज़ खान कुरैशी साहब और सदाकत हुसैन साहब और ये शुजात थलेवी दिलबरी। तो हम यहाँ पे स्टे करेंगे। तो आप जब भी आएंगे यहाँ चिलिम में ज़रूर स्टे करना पड़ेगा। इन केस अगर आप अला सुबह यहाँ पे पहुँच जाते हैं कहीं से तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे स्टे करेंगे। करने के बाद आप सुबह को निकलेंगे। मैंने सुना है कि यहाँ से जो ना लोकल गाड़ियाँ भी जाती है मिनी मरक के लिए। देखते हैं कि अगर वो इस तरह का कोई सीन है तो फिर। सो गाइस, इस तरह के रूम है और विदाउट बेड के हैं, मैट्रेस लगे हुए हैं। यार चल जाता है, सफ़र मुसाफिर है भैया, हमने कौन से जो ना यहाँ पे लाइफ को स्पेंड करना है। सो अच्छी है। तो बस बहुत सर्दी लगी हुई और थकन, खैर
थक तो इतना नहीं गया ना, थक नहीं गया बट एक ही सर्दी बहुत लगी है। मैंने अपने जो ना घुटनों को फर्स्ट टाइम छुपा लिया। बाइक पे ये हाल होता है, देखो क्या सीन सुबह जी। वाह बहुत खूबसूरत। मुझे तो लगता है तो हम मिनी मार्ग पहुंच गए हैं। हाय सो गाइस, नाश्ता तो आप हर वक्त करते होंगे, स्टैंडर्ड नाश्ता करते होंगे और वीआईपी किस्म के नाश्ते करते होंगे, मगर ये नाश्ता जो ना घर से हम फर्श पे बैठे हुए हैं, काफ़ी सर्दी लग रही नीचे से, मगर यकीन मानो ये जो मनाज़िर है इसके साथ मेरे ख्याल में ज़िंदगी का एक खूबसूरत नाश्ता है कि बहुत मज़ा आ रहा है और हम नेचर को भी इंजॉय कर रहे हैं और अपने खाने को भी। तो ये है जी चिलिम चौकी। वेल गाइस, हम निकल चुके हैं जी चिलिम चौकी से। जी हाँ, ये एक मुश्किल मरहला है जो कि यकीन माने किसी दूसरे कंट्री के इमिग्रेशन से कम नहीं है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है ना चेक होती हैं, आपकी शनाख्ती कार्ड और हर चीज़, इवन बैग शेक में ड्रोन सिलेंडर वगैरह, पिस्टल वगैरह, कोई ऐसी चीज़ जो है ना अलाउ नहीं है। यहाँ से आगे तो आपको बी श्योर कीजिएगा यहाँ आते वक्त कि आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं हो और आपके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो, तब जाके आपको यहाँ से आगे जाने देंगे। सो ये खूबसूरत नज़ारे यहाँ से स्टार्ट होने लगे हैं और बस यहाँ पे एक और चीज़ भी नोट करने की ज़रूरत है कि आपको आला सूब आने की ज़रूरत है, तब जाके आप इस चीज़ को जो है कवर कर सकेंगे। मेरे ख्याल में यहाँ पे लिखा हुआ था कि 11 बजे के बाद अलाउ नहीं है इधर से आगे जाना, तो ये वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है ना आपका पूरा दिन जो है ज़ाया हो जाएगा। फिर ज़ाया तो नहीं कह सकते कि आप यूसाई में अपनी खूबसूरत लम्हात स्पेंड कर सकते हैं। नो डाउट चिलिम की ही सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप ठंड को एंजॉय कर सकते हैं, ग्रीनरी को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़हन में बिठा लें। गाइस, फर्स्ट एक्सीडेंट हमारे साथ, इंसिडेंट कह सकते हैं, एक्सीडेंट तो नहीं कहेंगे, बल्कि ये आप देखें हमारा बाइक जो ना, एक बाइक पंचर हो गया है और ये वापस जा रहे हैं और ये जाएगा पीछे, यहाँ चला जाएगा जो कि चिलिम चौकी है उसके करीब, फिर पंचर लगा के वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो ये एरिया है जी चिलिम का और शुजात भाई लेके जा रहे हैं, वो खुद ड्राइव कर रहा था। सो अभी ये देखें, ये खूबसूरत जगह पे हम बैठे हुए हैं। इस टाइम पे हम हैं जी बुर्जिल टॉप पे। जी हाँ, ये 13,500 फीट की बुलंदी पे ये टॉप है। ये किसी ज़माने में जो है ना बहुत मशहूर था। श्रीनगर से गिलगित तक का जो मशहूर कारवां रूट था वो इसी रास्ते से ही जाता था। तो उस टाइम पे तो ये यूज़ होता था। अब तो आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, इस वजह से आप ये यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर तक का इधर से रास्ता है। सो ये बुर्जिल टॉप है, बहुत खूबसूरत जगह है। सराउंडिंग आप देख सकते हैं मेरे। सो गाइस, राह चलते हुए इन खूबसूरत जगहों पे खुशकिस्मत ये गुज्जर फैमिली जो कि मूव करते हुए अपने भैंस, अपने मवेशियों, भेड़ बकरियों के साथ हर जगह पे जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में वो फिरते होंगे। सो इसी तरह ये इन बॉर्डर एरिया में भी ये लोग आते हैं, इनको अलाउ है। और ये लोग जो ना आप देख सकते हैं अपने मवेशियों को साथ लेके, अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके फिरते हैं और बड़े मज़े की पुरसुकून, जबकि पाकिस्तान के शहरों में 40-50 सेंटीग्रेड तक जो ना दर्जा हरारत होता है, उस टाइम पे ये लोग यहाँ पे ठंडी हवाओं का, फ्रेश चश्मे के पानी का और ये खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो बंगले कोठियों में जो हम रहते हैं उनसे ज़्यादा यही लोग खुशकिस्मत हैं। तो ये गुज्जर फैमिली हैं जी। यहीं पे बहुत सारी जगहों पे हमने देखे हैं ये लोग अपने असबाब के साथ घूमते फिरते रहते हैं। बुर्जिल टॉप के बाद, टॉप आपको पता है पास या टॉप या बल्ती ज़बान में लग के बाद आप या तो पहले डिसेंड कर रहे होते हैं, फिर जो है ना एसेंड कर रहे होते हैं। एक साइड पे दोनों साइड पे एसेंड या डिसेंड ज़रूर होता है। हम उस साइड पे काफ़ी जो है चढ़ते हुए आए। अभी जो है अभी आप देखें ये सारे जो मोड़ है
इधर से आप पल खाती हुए मोड़ से नीचे जाएंगे, इसलिए इसको टॉप कहा जाता है, बुर्जुल टॉप। तब क्योंकि आप जो है ना एक हाईएस्ट पीक पे जाते हैं, उस लोकेशन, उस सराउंडिंग के जो हाईएस्ट पीक है उसको जो है ना पास या ला कहलाता है, जिस तरह बल्ती ज़बान में कहते हैं ना, ये ला थले ला, इस तरह। सो ये इसी तरह की जो है चीज़ें हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारे हैं जी। आप ये साउंड देखिए। आई थिंक मुझे लगता है ऐसा है कि जो ना हम 2 मील ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, सॉरी मिनीमरक, क्योंकि ये जो पैटर्न है मुझे ऐसा लग रहा है कि हम तकरीबन ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। फिर मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, बट लग ऐसा रहा है। चलो चलते हैं तो पता चल जाएगा, और कहते हैं कि मिल ही जाएगा मंजिल आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह। सो लेट्स गो। हम पहुँचने वाले मिनीमरक, और अभी हमारे घरों के सामने ही मिनीमरक के नज़ारे आने शुरू हो गए हैं। और रास्ते थोड़ा सा ख़राब है भैया, क्या करेगा, जाना पड़ेगा ना हमारे को। चलो चलते हैं आपको। मिनीमरक पहुंचने के बाद 2 रास्ते होते हैं, एक जो ना कामरी साइड है, दूसरा जो ना रेनबो लेक है। कामरी साइड जस्ट 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आप इसी टाइम पे ही जो ना कामरी को भी कवर कर सकते हैं। वहाँ पे यही इसी तरह लश जो ना ग्रीनरी है, जंगलात है, बहुत खूबसूरत एरिया है। और दूसरी तरफ जो ना आप जाएंगे रेनबो लेक। मोस्टली पीपल रेनबो लेक को प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे खूबसूरत लेक बना हुआ है। तो हम भी इसी रास्ते पहले रेनबो लेक जा रहे हैं, फिर वापसी पे देखेंगे कि अगर टाइम होता है तो फिर इंशाल्लाह हम कामरी भी जाएंगे। जब आप रेनबो लेक की तरफ रवां दवा होते हैं तो रास्ते में बहुत घने खूबसूरत जंगलात भी आते हैं। जंगलात के बीचों बीच आपके साथ साथ रोड के बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा नाले का पानी भी आ रहा होता है, जो कि रेनबो लेक तक आपके साथ होता है, बल्कि उससे भी आगे होता है। मगर हमने क्योंकि डेस्टिनेशन हमारे रेनबो लेक है तो हम ये रास्ता पकड़ लेंगे। तो ये जंगलात आपकी ज़िंदगी में कश्मीर की, मरी की और नीचे की जो खूबसूरत वादी कालाम सवाद की याद दिलाती है। सो गाइस वंस अगेन हमारी बाइक पंचर हो गई दूसरी, और उन्होंने कॉल की थी पीछे से, तो मेरे साथ जो था वो पीछे चले गए हैं। और इस बहाने मुझे मौका मिला है पैदल चलने का इन हसीन जंगल में, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यकीन माने। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इधर पैदल चलते हुए जाऊं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। अभी वो लोग आने का नाम नहीं ले रहे हैं, और मैं इन खूबसूरत जंगल में अकेला जा रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। सो ये लाइफ है जी, अनएक्सपेक्टेड थिंग होती रहती है जिसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है हमें। ज़बरदस्त यहाँ पे जंगलात है जी, जा बजा जंगलात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला ने जो है ना पाकिस्तान को इस तरह की खूबसूरत जगहें बहुत सारी दी हुई है। और सिर्फ शुक्र से मतलब क्या हो, शुक्र से मतलब ये है कि हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए, इसकी बढ़ोतरी और इनकी नशोनुमा, इसकी हिफाजत, इसको महफूज बनाना चाहिए। किसी तौर पर भी जो भी चीज़ें इसके लिए हार्मफुल हैं, लाइक आप कोड़े क्रिकेट फेंकते हैं, आग जलाते हैं, और इस तरह बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनको डैमेज होती है, उस चीज़ से हमें बचना चाहिए। ये शुक्र का मतलब यही है। अगर हम जो है अल्लाह ताला की नियामतों को शुक्र अदा करना चाहते हैं तो उसकी हिफाजत करें। और बस यही पैगाम है 2 मील से, मिनीमरक से आप लोगों के लिए। काइंडली आपकी सराउंडिंग में भी जिस तरह भी जो भी अल्लाह ताला ने जो नेमत दी, लाइक पानी दिया हुआ है अल्लाह ताला ने, दरख्त हैं, और जो भी चीज़ है हम गिन नहीं सकते अल्लाह ताला की नियामतों को। उसका शुक्र करें। शुक्र का मतलब यही होगा कि हम इसको ज़ाया ना करें।
सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं रेनबो लेक पे पहुंच चुके हैं। कहते हैं कि यहाँ पे लिखा 1998 में जो है ना 12 NLI ने सबसे पहले इस लेक को जो है ना फॉर्म किया था, डेवलप किया था। उस वक्त ये यल्दरम लेक के नाम से मशहूर था। बाद में इसमें जो है ना एक 2 खूबसूरत रेनबो हर बारिश के बाद अपेयर होती थी यहाँ पे। सो इसको देखा देखी जो है ना बाद में नाम चेंज किया गया रेनबो लेक। अभी तो रेनबो इसमें नज़र नहीं आ रहा है, मगर ये जो नेचुरल कलर है, अगर आप रेनफॉल के बाद रेनिंग के बाद यहाँ पे आते हैं तो फिर यहाँ पे आपको रेनबो नो डाउट नज़र आएगा। इस वजह से इस लेक खूबसूरत लेक का नाम जो है ना रेनबो लेक कहा गया। ये झील इस वजह से खूबसूरत भी है कि आप देखिए इसकी सराउंडिंग बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ आके जो है ना नेचर को हाई एंजॉय कर सकते हैं। तो और क्या कर सकते हैं भैया। लो गाइस, आपको लेके चलता हूँ जी दुमेल लेक के सराउंडिंग दिखाने के लिए। और इसके सराउंडिंग की खूबसूरत इसके सराउंडिंग की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ़ फूल खिले हुए हैं। ये रफ़ नहीं है और रॉक का जो है ना रॉक किस्म की मिट्टी या रॉकी पत्थर पहाड़ वगैरह इस तरह नहीं है, बल्कि लश ग्रीन है। ये इसकी ख़ास बात है, आप देख सकते हैं। गर्ची ये लेक जो है ना बहुत छोटा है और इतना बड़ा नहीं है, मतलब एक आप इसको कह सकते हैं कि 1 पाउंड आप कह सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देखें हमारे फ़ोटोग्राफ़र भैया नवाज़ फ़ोटोग्राफ़र लगे हुए हैं जी बेस्ट सीन को कैप्चर करने में। और कोशिश कर रहे हैं कि खैर इसको वैसे आता नहीं है, फिर भी जो ना बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो ना सही से कोई सीन कैप्चर हो जाए। भाई सही आ रहा है या वैसे ही जो ना बैठे हुए? अच्छा परफेक्ट। हाँ, वो बाद में देखेंगे तो पता चल जाएगा तुम्हारा कि तुमने क्या तीर मारा है, मगर बिल्कुल होता नहीं है वैसे तुमसे। तो चलो फिर भी ट्राई कर रहा हूँ मेरे जान। अच्छा ठीक है। ट्राई करने में कोई खर्च नहीं है। बिल्कुल हाँ सही है ना। कैसा लगा? फर्स्ट टाइम आए हो इधर? फर्स्ट टाइम आया मेरे जान। मज़े का लगा? अच्छा है या सिर्फ अच्छा है सिर्फ अच्छा है या बहुत मज़े का है? नहीं अच्छा है मेरे जान। यार अच्छा लोग तो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो ना ये सबसे खूबसूरत तरीन जगह है यार। अच्छा है इसलिए बहुत अच्छा है। तो अच्छा है से क्या मतलब है? सबसे बेस्ट है भैया, ये कहो। हाँ ठीक है। इस खूबसूरत जगह पे चाय पीने का अलग ही मज़ा है भैया। और यहाँ पे हमने समोसा भी ऑर्डर किया है। दोस्तों रेट्स वगैरह के बारे में अगर बता दूँ तो जो रेट्स दिवसाई में है ना तकरीबन यहाँ पे भी मेरे यहाँ में ज़्यादा नहीं है। अगर चाय की जो है ना ये 150 रुपये मांग रहे हैं तो आई थिंक ये इतना ज़्यादा नहीं। इस बुलंद तरीन और दूर दराज एरिए में जो है ना बहुत परफेक्ट है। और चाय बहुत मज़े की बनी है, यकीन माने दिल कर रहा है कि इसमें गोता लगाऊँ। ये हाइट पे होने की वजह से ना यहाँ पे सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहती है। बादल आया, फिर ये धूप पड़ी, फिर बादल, फिर धूप, ये वाला सीन होता रहता है यहाँ पे। बस आपको फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए या मंज़र को अपनी आँखों से देखने के लिए थोड़ा सा स्टे करने की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत होगी। यूँ ही रुकते हैं, आपको लगता है कि यार इतना बड़ा बादल आया हुआ है, ये कभी नहीं छटेगा, मगर इतने में जो ना वो गायब हो जाता है। आपको धूप पड़ती है और ये खूबसूरत नज़ारों पे धूप पड़ती है, तो फिर आप बेहतर तौर पे इसको कैप्चर कर सकते हैं। जो जब नेचुरल लाइट इस पे पड़ती है ना तो फिर ये और निखर जाता है। सो बस थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। इस तरह के हाइट वाले एरियाज़ पे जब आप आएँ तो फिर इस चीज़ को ज़रूर आप देखें। थोड़ा सा वेट करके ना, अब देखो फिर धूप चली गई है, बादल आ गया। ये सीन है यहाँ पे। ऐसे चूँकि ये एरिया कश्मीर से बहुत करीब है, कश्मीर का पार्ट तो नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान का है, मगर जो है ना कश्मीर क्योंकि इसके साथ मुल्क होता है इस एरिया के साथ, और इस वजह से ही है टू बी ऑनेस्ट ये खूबसूरत जो ग्रीनरी है। और गिलगित बल्तिस्तान में आपको इस तरह ग्रीनरी बहुत कम मिलेगी। मैं बहुत पहले भी वीडियोस में कह चुका हूँ कि अस्तोर साइट नो डाउट बहुत खूबसूरत, बहुत ग्रीनरी के हवाले से बहुत खूबसूरत है। और बहुत सारे लोगों का जो ग्रीनरी को ब्यूटी को
नापने का जो पैरामीटर है वो ग्रीनरी है। तो हाँ, अगर ये आपको जो है ना, आप सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि ग्रीनरी ही ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, तो फिर नो डाउट ये एरिया बहुत खूबसूरत है। अदरवाइज़ गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ों के जो पैटर्न है और बहुत खूबसूरत, गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ों का पैटर्न है वो कुछ अलग ही है, कुछ अजूबा से ही है। दुनिया उसे पसंद करते हैं, खुसूसन फॉरेनर लोग आते हैं, जगहों को देखते हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पे आप रात स्टे भी कर सकते हैं। कैंपिंग पॉट्स, हट्स वगैरह हैं अवेलेबल। तो वो मेरे ख्याल में आर्मी के थ्रू जो ना है ये सारी चीज़ें, तो आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। और ये आपको पता है कुछ बॉर्डर एरिया होने की वजह से कभी कभार जो है ना बंद हो जाता है, कभी कभार ऑन हो जाता है, और मतलब सियाहों के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे खूबसूरत घोड़ा भी, और मेरे ख्याल में आप इस पे राइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक खूबसूरत लोकेशन पे एक बेंच लगाया हुआ है जो कि लिखा हुआ है जी, कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की याद में जो है ना इस खूबसूरत बेंच को लगाया हुआ है। तो यहाँ पे बैठ के आप खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं एट ए टाइम। यहाँ से ये लेक आपको सामने नज़र आएगा, और इसी तरह पीछे जो मेडो है वो भी नज़र आएगा। तो ये खूबसूरत बेंच है जी, कर्नल शेर खान की याद में, जो कि अस्टोर्स ही से बिलोंग करते थे और निशान हैदर है यहीं पे शहीद हुए थे कारगिल में। 2 दिन का ये खूबसूरत सफ़र है जिसमें आपने देखा बुर्जिल टॉप, दुमेर, मिनी मरक और इसी तरह चिकन चौकी, और ये खूबसूरत व्यवसायी सब आपने देख लिया इस व्लॉग में। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कहीं मत जाइएगा। हम किसी और खूबसूरत जगह से हम आपके साथ मुखातिब होंगे। ज़रूर जुड़े रहिए, और इंशाल्लाह आपको गिलगित बल्तिस्तान के एक और हिडन जगह, एक और खूबसूरत तरीन जगह पे लेके जाके आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो हर गलती को फॉलो करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।